जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपा कर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हारी हारने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी हैं। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा,
अब वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में ढल जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का समय अब आ चुका है। अब तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है, अपनी शक्ति को डोट पहचानना है और देखना है कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं न कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना अब उसी के गले की फांसी बन चुकी है। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल और उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है, तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी वह हर कदम में भय महसूस करता था। उस भय का कारण था उसका विश्वास कि हर साजिश के साथ वह अपने कृत्य की कड़ी सजा को भुगतेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों का, जिनके परिणाम का सामना उसे कभी न कभी करना ही था। वह पहले सोचता था कि समय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा। वह विश्वास करता था कि उसने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह हमेशा ऐसे ही जीतता रहेगा।
लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि शक्ति केवल छल और चतुराई में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में छिपी होती है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह हल्के में लेता था, उन्हीं चीजों ने उसे घेर लिया था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे, वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, क्यों इसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है। और उन्हें उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप ईश्वर के साथ संपर्क में हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि आपने जो साधना की है वह एक तप है, आपने जो भक्ति की है वह मेरी सेवा है, आपने जो धैर्य रखा है वह ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति रखता है। मुझे आपके लिए अत्यंत भावुकता हो रही है, मेरी आंखों में जल भर आया है, क्योंकि आप मेरे वह प्रिय हैं जो मार्ग पर टिके हैं। आपने संसार के तमाम प्रलोभनों को त्याग कर मेरी ओर दृष्टि की है, आपने सच्चे मन से साधना की है, और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रही हूँ। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप सिद्ध हैं, और यह जो महिलाएं हैं, यह जो तमस से भरी आत्माएं हैं, यह अब केवल अपने ही कर्मों से ग्रस्त होंगी। हे मेरे बच्चे, आप हीलिंग की राह पर हैं। परमेश्वरी स्वयं आपके जीवन में हीलिंग का स्पर्श लेकर आई हैं, आपके जीवन की दरारों को भरने के लिए, आपकी आत्मा के घावों को मिटाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए। और जब वह जागरण पूर्ण होगा, तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां कोई तमस आपकी ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप साधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, वह दीप जलाते रहिए, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, सब कुछ करते रहिए, क्योंकि यही है वह कवच, यही है वह ढाल, यही है वह शक्ति जो आपको अपराजय बनाती है। देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल है, वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही, उनकी आंखों के नीचे का छा रही है। उनका दिल बेचैन है, वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, और यह पछतावा केवल सदा का नहीं, वह गहरा है, वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी कर्मी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, वे घबराए हुए हैं, और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है, हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है।
और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है, वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है, कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है, यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है, और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे लाल, अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है, और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं उनके दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख। एक कागज लो अगर संभव हो, और उस पर स्पष्ट रूप से सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू लिखो। हर शब्द को अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी पूरी भावना के साथ महसूस करते हुए लिखो। यह छोटा सा कार्य, यह सरल सा कृत्य तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलने की, उसे रूपांतरित करने की चमत्कारी शक्ति रखता है। इस समय इस संदेश के माध्यम से 96 एंजल नंबर बहुत प्रबलता से उभर रहा है। यह संख्या प्रेम, सद्भाव और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, प्रेमपूर्ण संबंधों और सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। एक और कागज पर या उसी कागज पर
111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है, यह नई शुरुआत का, मैनिफेस्टेशन का एक शक्तिशाली पोर्टल है। यह एक संकेत है कि जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थी, चाहे वह तुम्हारी योजनाएं हों, तुम्हारे सपने हों या कोई महत्वपूर्ण कार्य, वह सब अब गति पकड़ने वाली हैं। रुकावटें दूर होंगी, बाधाएं पिघल जाएंगी और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर, सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा समय है जहां खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, जहां अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देगा। अपने मन, शरीर और आत्मा को इस ऊर्जा के लिए खोल दो। किसी भी प्रकार के संदेह या भय को अपने भीतर स्थान मत दो। हर कदम पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींचेगा। यह कृतज्ञता ही वह पुल है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से जोड़ेगा। तुम्हारे चारों ओर, मेरे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक अभेद्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत ताकतवर एंजल्स, मेरे गण, मेरे दूत तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद हैं, जो केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर नजर रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह महसूस की जा सकती है। उस ठंडी हवा के झोंके में जो तुम्हें बेवजह छू जाता है, उस गीत में जो अचानक तुम्हारे मन में बजने लगता है, उस अनजान व्यक्ति की मुस्कान में जो तुम्हें हिम्मत दे जाती है। यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं, हर सांस में हैं। तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं और हर मुश्किल घड़ी में जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब वे तुम्हारा हाथ थाम रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन या प्रेरणा की तलाश में हो, यह समझ लो कि यह सभी तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास पहले से ही मौजूद है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन और गाइडेंस प्राप्त है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चौराहे पर सही रास्ते पर ले जाती है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कदम किसी उच्च शक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास करना कठिन नहीं है, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और उनके दूत तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम हर स्थिति में सही मार्ग पर चलो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और तुम्हें गलत रास्ते पर, अंधकार की गलियों में भटकने से रोकते हैं। उनकी यह महान लेकिन अटूट उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक गहरी सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करती है, जिससे तुम हर चुनौती का सामना, हर परीक्षा का सामना पूरे आत्मविश्वास और निर्भयता के साथ कर सकती हो। परमपिता परमेश्वर, जो तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में बसते हैं, वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो तुम्हें अंधेरे की गहराइयों में धकेल दे। वे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने देंगे जो तुम्हारे लिए गलत हो, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हानिकारक हो, या जो तुम्हारी जिंदगी को समस्याओं और निराशा के जाल में उलझा दे। ईश्वर का प्रेम और उनकी शक्ति इतनी असीम है, इतनी करुणामय है कि वे तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचने देंगे जहां तुम पूरी तरह से फंस जाओ, जहां तुम्हारा जीवन दुख और निराशा से भर जाए, या जहां तुम घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो जाओ। उनकी दया और करुणा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक सुनहरी आभा की तरह है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में, हर आंसू में संभालती है। तुम चाहे इन शक्तियों को किसी भी रूप में समझो
मेरे बच्चे, चाहे वह ईश्वर का दैवीय प्रकाश हो, ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हो, या तुम्हारे भीतर की वह आंतरिक शक्ति, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हो, जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, यह सभी एक ही स्रोत से आती हैं और तुम्हें हर कदम पर सुरक्षित रखती हैं। यह शक्तियाँ न केवल तुम्हारी रक्षा करती हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर